हाइब्रिड गाड़ी का जब भी आप कूलेंट चेंज करें या आप वाटर पम्प चेंज करें या किसी वजह से भी आपने कूलेंट निकालना है फिर डालना है, तो ये प्रोसेस आप लाजमी करना है। हम ये बार बार इंजन बैटरी पे आती रहेगी, तो हम इसको ना मेंटेनेंस मोड पे लेके आते हैं ताकि हम इसका जो इसका फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, वो भी चेक कर लें और थर्मोस्टेट वाल्व भी चेक कर लें इसका, क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज आपको वर्कशॉप का एक टूर देते हैं और आपको दिखाते हैं गाड़ियाँ कहाँ से लगी हुई हैं। और आज जिस गाड़ी का हम काम कर रहे हैं, जिसका हम फॉल्ट जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है टोयोटा प्रियस अल्फ़ा। उसका मसला ये है, वो चलते चलते बंद हो रही है, हीटअप का साइन दे रही है और इंजन साइन भी वो ऑन कर रही है। जिसके अंदर कोई जो इशू आ रहा है वो शेयर करेंगे और जो उसका मसला है वो ठीक करेंगे। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो। वर्कशॉप में लगी हुई है सेल प्रियस की, प्रियस अल्फ़ा, प्रियस अल्फ़ा, पीछे फिर प्रियस 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 एक 11 है सिटी है, फिर प्रियस। स्कैन करने के बाद कोड ये आया P261B, हाइब्रिड पे कोड आया P080F का, इंजन फेल टू स्टार्ट का। और फ्यूल पम्प बाहर निकाला है तो कार्बन से भरा हुआ है, वही उसकी हालत है। और फ्यूल पम्प का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और फिल्टर भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ये पूरे का पूरा जो फ्यूल पम्प है ये चेंज करना पड़ेगा। अब हमने चेक करना है इसके बाद इसका वाटर पम्प, उसकी क्या पोजीशन है। ओवरऑल गाड़ी का काम नहीं हुआ, गाड़ी की बहुत बुरी हालत है। एयर इनटेक के अंदर ऑयल था, वो हमने साफ़ किया, थोड़ा बहुत गंदा है जी, इसको और मज़ीद साफ़ करेंगे। और जो इसके हैं जी क्या कहते हैं पीसीबी वाल, वो हमने साफ़ करके लगा दिया है और ठीक था। और जो इसके इंजेक्टर हैं ये बिल्कुल गंदे हुए हैं, ये अल्ट्रासोनिक कर लेंगे, इनको चेक कर लेंगे। और थ्रॉटल बॉडी जो इसकी है वो काफ़ी गंदी है, देखिए सर आप, ये वाल लग गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी। और ये देख रहे हैं आप, थ्रॉटल बॉडी गंदी है, इसको खोल के बाहर निकाल के साफ़ करते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो वाटर पम्प है उसको बाहर निकालते हैं। थ्रॉटल बॉडी की बहुत बुरी हालत, गंदी काफ़ी है, इसको भी हम साफ़ करेंगे और फिर चेक करके लगाएंगे। और जो इसका वाटर पंप है इसको खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वाटर पंप की क्या पोजीशन है, वो क्यों एरर दे रही है। गाड़ी का हीटअप का साइन भी आया, गाड़ी बंद भी हुई है। गाड़ी बंद जो हुई है रास्ते में वो फ्यूल पम्प की वजह से हुई है। अब हम इसकी ना फुल ट्यूनिंग कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वालों ने क्या है वो सारा मुकम्मल चेक कर दें और गेयर ऑयल तक हम इसका चेक करेंगे। कैटलेटिक भी देख रहे हैं आप गंदा है, इसको भी साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से कैट वाजिक के साथ, क्योंकि हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से चेक करना, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फुल ट्यूनिंग का मकसद ये नहीं है कि चीज़ खोल ली और लगा दी, उसको अच्छी तरीके से चेक करना है, साफ़ करना है, फिर टेस्ट करना है, फिर फिट करना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह कितना ज़्यादा से कर निकला है कार्बन। अब हम मज़ीद इसको साफ़ कर रहे हैं। अच्छा खासा कैटालिटिक इन्वर्टर चौक है इसका, अच्छा खासा। इससे क्या होता है, इंजन की परफॉर्मेंस कमी आ जाती है, इंजन ऑयल कम करना शुरू कर देता है। तो कैटालिटिक किलोमीटर का साफ़ होना ज़रूरी है। 80,000 या 1 लाख किलोमीटर के बाद जब आप गाड़ी चल जाए तो फुल ट्यूनिंग लाजमी कराएं। अब खोलते हैं इसका वाटर पम्प, उसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं वाटर पम्प में क्या मसला है, गाड़ी हीटअप का साइन क्यों दे रही है और गाड़ी हीटअप क्यों हो रही है। अब इस गाड़ी के अंदर दो मसले हैं, एक गाड़ी बंद हो रही है और एक जो है गाड़ी हीटअप हो रही है। तो दोनों कोड जो आए हैं वो एक वाटर पम्प का है और एक फ्यूल पम्प और थर्ड बॉडी का है। तो ये वाटर पम्प देखिए बाहर निकल आया और कूलेंट इसमें डला हुआ है, गाड़ी के अंदर कूलेंट डला हुआ है। और ये वाटर पम्प देखिए मूव भी हो रहा है मगर कभी कभी फंस रहा है। तो इस रूटर को हम बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि वजह क्या बनी। देख रहे हैं आप, जब ये कोड आए ना तो वाटर पंप को आपने चेक करना है, आपने फ्यूल पंप को चेक करना है, आपने थर्ड बॉडी को अभी चेक करना है, तसल्ली करनी है। तो ये इसका रूटर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन है रूटर की। ये आप देख रहे हैं रूटर जो है वो क्रैक हो गया है। क्रैक होने की वजह से वो फंस रहा है, फंसने की वजह से कभी कभी चलता नहीं है, ना चलने की वजह से गाड़ी का जो कूलेंट की जो सर्कुलेशन है वो सही होती नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो जाती है। कूलेंट की सर्कुलेशन जब तक सही नहीं होगी पूरे इंजन के अंदर, रेडिएटर के अंदर, तो इंजन हीटअप हो जाएगा। तो वजह है ये कि रूटर जो है वो इसका क्रैक है, वो क्रैक होने की वजह से शॉर्ट करता है, शॉर्ट होने की वजह से कभी कभी रुकता है, रुकने की वजह से गाड़ी हीटअप हो जाती है। लिहाजा हम इसका वाटर पम्प इसका बकाया ठीक है, सिर्फ रूटर ख़राब है, तो हम इस गाड़ी का सिर्फ रूटर चेंज करेंगे।
ये लो साकी भाई। ये मलाई चल भैया। मेरा 1 मिनट का काम है बस। तो जाएंगे आप? हाँ मैं जाऊँगा, चाबी दे दीजिए इसको। जी भैया जी ये रोटर चेंज किया है इसका, और ऑथराइटी इसकी ठीक थी, प्लग इसके ठीक थे, क्वालिटी ठीक थी इसकी, ये सेंसर ठीक है इसका माशाल्लाह। और ये है कि इलेक्ट्रिक बहुत गंदा था, वो मुकम्मल साफ़ हो गया। अब हमने इसको स्टार्ट करना है, गाड़ी पूरा हो गया माशाल्लाह। दे रहे हैं गाड़ी करते हैं स्टार्ट। की फुल ट्यूनिंग भी की हम लोगों ने ना, ये गाड़ी होगी स्टार्ट माशाल्लाह। अभी ये हमने एक्सीलेटर देना है ताकि पंप ऑन हो जाए और गाड़ी जो है वो एसी कर लेते हैं ऑफ, ताकि गाड़ी इंजन पे चली जाए। तो ये दिया एक्सीलेटर दिया जी, ये अभी गाड़ी थोड़ा सा थरथराएगी। इस टाइम माशाल्लाह स्टार्ट है, एक्सीलेटर देता हूँ मैं, चलेगी इंजन के ऊपर। ये फिर आ गई बैटरी के ऊपर, तो ये बार बार इंजन बैटरी पे आती रहेगी। तो हम इसको ना मेंटेनेंस मोड पे लेके आते हैं ताकि हम इसका जो इसका फ़ैन है, रेडिएटर फ़ैन, वो भी चेक कर लें, और थर्मोस्टेट वाल्व भी चेक कर लें इसका, क्योंकि हमने इसका जो है वाटर पम्प का जो रेडिएटर है वो हमने चेंज किया है, वो ख़राब था जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था कूलेंट पम्प का। तो उसके बाद हमने इसका वाल्व भी खुलना चाहिए और उनका भी ऑटोमेटिक चलना चाहिए टेम्परेचर के मुताबिक। तो उसको हम करने के लिए गाड़ी को करते हैं बंद, स्विच को करते हैं हम जी ऑन, और एक्सीलेटर दबाएंगे 1 2 और रखेंगे ब्रेक के ऊपर पाँव 1। फिर गाड़ी को हम ले आएंगे न्यूट्रल के ऊपर, आ गई है। फिर एक्सीलेटर दबाएंगे 1 2, फिर ब्रेक के ऊपर, फिर हम इसको ले जाएंगे जी पी के ऊपर, फिर हम एक्सीलेटर दबाएंगे 1 2, ब्रेक के ऊपर पाँव है। अब करते हैं गाड़ी स्टार्ट। तो ये गाड़ी देखें, ये सामने हेडलाइट की लाइट ब्लिंक आ रही है, उसका मतलब है गाड़ी इस टाइम मेंटेनेंस मोड के ऊपर आ गई है। तो हम इजीली वाटर पंप चेक कर सकते हैं और फ़ैन चेक कर सकते हैं। तो जाते हैं, करते हैं एंटर, इंजन में जाके डेटा स्ट्रीम में जाएंगे। इंजन कूलेंट इसका मिस फायरिंग चेक कर लेते हैं, और इंजन स्पीड होगी, और इसका रेडिएटर फ़ैन जो है मोटर उसकी चेक कर लेते हैं जी, अगर यहाँ पे आ रहा है तो। ये वाटर पंप का आ गई है स्पीड जी, ये इलेक्ट्रिक फ़ैन मोटर आ गई है जी, दोनों हमने डेटा स्ट्रीम में से निकाल लिए करते हैं ओके। तो ये देखें जो इसका इलेक्ट्रिक फ़ैन मोटर ये ऑफ़ है, और इंजन स्पीड ये है इसकी, और ये वाटर पंप जो है ये इस टाइम पर 2300 RPM के ऊपर वो काम कर रहा है, और मिस फायरिंग कोई नहीं है, और इंजन कूलेंट इस टाइम टेम्परेचर जो है वो ये है, तो वो है 65 टेम्परेचर है। तो इस हिसाब से जो है अभी गाड़ी बहुत ठंडी है। तो इसको गाड़ी के जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले थर्मोस्टेट से वाल्व खुलेगा, फिर फ़ैन चलेगा। तो ये चीज़ें हमें चेक करना ज़रूरी है, और जो कूलेंट इसका वो चेक करना भी हमें ज़रूरी है। हमने इसका गियर ऑयल चेंज किया है, फुल ट्यूनिंग की है, मुकम्मल सारा काम किया इसका कैटालिटिक वाला मुकम्मल। इस टाइम जो है इंजन स्टार्ट देखें आप, इंजन स्टार्ट है, फैन इसका ऑफ है। यहाँ ये वाला पाइप अभी बिल्कुल ठंडा यख है, ये पाइप गर्म तब होगा जब ये वाल खुलेगा। तो इस टाइम पंप काम कर रहा है, देख रहे हैं आप, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके ऊपर। स्टार्ट है और अभी टेम्परेचर हुआ है 82 इसका।
ठीक है जी। और अभी हल्का सा पैप गर्म होना शुरू हो गया है। जैसे 84 हो जाएगा, 85 हो जाएगा तो वाल इसका खुल जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये 90 तक भी जाए और टेम्परेचर चला जाए तो वाल ना खुले, तो 90 अक्सर 90 के बाद ही वाल खुल जाता है। वो अगर जो ज़्यादातर है वो 84 में वाल खुल जाता है और पैप जो वाला गर्म रहता है। ये अब गर्म हो रहा है, आप देखो गर्म है, ये हो रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें आप चेक करें। जब भी आप उसका कूलर निकालें, कूलर चेंज करें, हाइब्रिड गाड़ी का जब भी आप कूलर चेंज करें या आप वाटर पंप चेंज करें या किसी वजह से भी आपने कूलर निकालना है फिर डालना है, तो ये प्रोसेस आप लाजमी करना है। मेंटेनेंस बोर्ड पे गाड़ी को लेके आना है और आपने समझ से वाल्व भी चेक करना है और इसका फैन मोटर भी चेक करनी है। ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। अभी ये हो गया 85 टेम्परेचर हो गया और पैप जो है वो आग की तरह गर्म हो गया है। इसका मतलब है जो समझ से वाल हमारा है वो खुल गया है। वाटर पंप काम हमारा ठीक कर रहा है, पानी सर्कल हमारा ठीक कर रहा है। और यहाँ पे जो कूलेंट है ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा है, कहीं से लीकेज भी नहीं, जो फिटिंग हमने की है कोई लीकेज नहीं है। तो एक्चुअल गाड़ी जो हमारे पास आई है वो आई है, एक तो इंजन फेल टू स्टार्ट की वजह से, फ्यूल फिल्टर इसका जो था वो बहुत गंदा था, पंप का जो प्रेशर मोटर थी वो कमज़ोर थी और फिल्टर में जो है वो ख़राब था। हमने मुकम्मल इसका पंप चेंज किया और इसका वाटर रूटर हमने चेंज किया, 2 दिन चेंज किए हम लोगों ने और इसकी फुल ट्यूनिंग की है। गियर ऑयल इसका बहुत बुरा हाल था, तो गियर ऑयल कहाँ पड़ा हुआ है यार, गियर ऑयल इसका पड़ा हुआ है जी, ये तेरे आप कितनी बुरी हालत है इसकी। ये हमने चेंज किया है और हमने चेक करना है इसका फ़ैन। जब तक फ़ैन इसका ऑन ना हो तब तक गाड़ी को आप मेंटेनेंस बोर्ड से मत हटाएँ। तो टेम्परेचर का 94 हो गया जी, अभी देखिए फैन चलने चला। तो ये जो प्रोसेस है ये मैं लाजमी करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि आप इजी जाते हैं कि पानी सर्कल भी कर रहा है, फैन भी टाइम पे चल रहा है, सब चीज़ें ओके हैं। तो जब भी आप हाइब्रिड गाड़ी का काम करें तो ये इस तरह लाजमी करें। तो वाटर पम्प जो है वो 4000 RPM में चला गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर पर बढ़ा है RPM भी यहाँ पे इसका जो है वहाँ इसका इलेक्ट्रिक वाटर पम्प का ये बढ़ गया है, जो इसकी स्पीड है वो बढ़ गई है। ये फैन ऑन हो गया, 95 भी हुआ है और फैन ऑन हो गया, ठीक है ये। और कूलर भी पूरा है, वाल भी खुल गया, फैन भी इसका ऑन हो गया। तो अब ये गाड़ी ओके है। अब बकाया बेटा इसकी फिटिंग कर दो ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने गाड़ी को करना है जी बंद, फिर हमें रखना है बैक पाँव, करना है स्टार्ट और ये होगी स्टार्ट। ये तो ये माशाल्लाह काम करने का मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ याद रखें। अल्लाह हाफिज़।